क्लास 9th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ में एक्सरसाइज 8.1 हम कर रहे हैं और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन है द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर इज इन चार में से कोई एक होगा ऑप्शन अ रोम्बस अ रेक्टेंगल स्क्वायर और एनी पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बोला एक रोम्बस है, दिस इज अ रोम्बस। तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब हमें बोला है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। तो ये साइड्स ऑफ रोम्बस है, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनेगी वो किस तरह की फिगर बनेगी, वो क्या बनेगा, क्या ये एक रोम्बस होगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर या कोई एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये है हमारा जो हमारी फिगर बन रही है, इसको मान लेती हूँ PQRS। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है जिसको हमें देखना है कि ये किस तरह का फिगर है। तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा कलर कर देती हूँ ताकि ये विजिबल हो जाए इजीली। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल कोऑर्डिनेटर। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये किस तरह का फिगर बनाएगा और मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं, डीबी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो अब हमें प्रूव करना है कि PQRS इज व्हाट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इट विल बी। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिकॉज हमें पता है ABCD इज अ रोम्बस, तो हमें पता है ऑल साइड्स इक्वल है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल है, सबसे पहली बात ये हो गया। और क्योंकि ये रोम्बस है तो ये एक पैरेललोग्राम भी है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC एंड BC इज पैरेलल टू AD। ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। अब हमें देखना है, अब आप देखो मिड पॉइंट्स है तो मिड पॉइंट्स क्या होंगे, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, दिस इज इक्वल टू दिस, में सब एक ही है, इक्वल है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इनके मिड पॉइंट्स भी इक्वल ही होंगे, यानी PB AP के भी इक्वल होगा, BQ के भी इक्वल होगा, QC के भी इक्वल होगा, तो देयरफॉर ऑल आर इक्वल। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमें देखना है कि बिकॉज हम अब मिड पॉइंट थ्योरम लेते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम मैं यहाँ लिख देती हूँ मिड पॉइंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, सिमिलरली हम S और R के लिए भी लेंगे, तो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों कंडीशन से, इससे और इससे हम देख सकते हैं कि PQ जो है पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेटर PQRS की वन साइड ऑफ ऑपोजिट साइड से इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो एक चीज तो प्रूव होगी कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब एक और बात ये है कि बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, तो रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स हैं आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि दिस अगर मैं इसको O लेती हूँ तो AO, देखो AO सॉरी नॉट AQ, AO इज इक्वल टू OC एंड this DO is equal to OB, also AC is perpendicular to DB। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री हो गया, ये ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट, आप सिर्फ इसको देखना, जो मैं अभी कलर कर रही हूँ इस पार्ट को देखते हैं। आप सिर्फ इस फिगर को देखिए और इसकी मैं नेमिंग कर देती हूँ। सपोज ये है MN, तो MNOQ। ठीक है, MQNO या OMQN, ये एक कोऑर्डिनेटर है, इज अ कोऑर्डिनेटर। अभी मैं कोऑर्डिनेटर ही लिख रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर दिस बिकॉज हमने प्रूफ किया PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें पता है PQ इज पैरेलल टू SRN। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि PS इज पैरेलल टू, देयरफॉर PS इज पैरेलल टू RQ। ठीक है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो हम इसको लिख सकते हैं OM इज दिस, हम इसको लिख सकते हैं कि OM, आप हमको तो सिर्फ इस फिगर को देखना है, तो हम यहाँ पर DB और इसको देख रहे हैं, RQ को देख रहे हैं, तो DB और RQ ये दोनों पैरेलल है, तो इनके कुछ पोर्शन भी पैरेलल ही हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि OM जो है वो पैरेलल टू NQ है, उसी तरह से MQ इज पैरेलल टू
MON है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब इस ब्लू जो क्वाड्रिलेटर है, ये जो ब्लू क्वाड्रिलेटर है, ये एक, क्योंकि इसके दोनों ही ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। MONQ इज अ पैरेललोग्राम, या OMQN इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप बताइए, ये अगर 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, आप इसको देखिए, दिस इज OMQN। तो यहाँ पर हमें पता है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देयरफॉर अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो और ये सारे साइड्स 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, OMQ इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाला एंगल, जो एंगल आप मान लो इसको एंगल 1 है, तो अगर एंगल 190 डिग्री है, बिकॉज PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो एज PQRS इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर अगर एंगल ये 1 जो है, ये अगर 90 डिग्री है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल एंगल्स, ये एंगल 2, 3 एंड 4 ऑल विल बी 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ऑल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि ये जो पिंक कलर का जो कोऑर्डिनेटर है, दिस होल PQRS, ये तो पैरेललोग्राम है और इसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, तो देयरफॉर ये क्या बनेगा, एक, दिस इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो ये मेरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपके पास कोई और मेथड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही मेथड को आपको फॉलो करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो इसका आंसर रेक्टेंगल है।